आज हम लोग ITR 4 कैसे भरेंगे आज सीखेंगे। ITR 4 भरने के लिए आपको इनकम में लॉगिन करके आपको ई फाइल में जाना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में क्लिक करना होगा। उसके बाद असेसमेंट ईयर चूज करेंगे 24-25 ऑनलाइन, उसके बाद कंटिन्यू प्रेस करना है। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद आपको स्टार्ट करना होगा, उसके बाद आपको इंडिविजुअल, उसके बाद फाइल चूज करना होगा, ITR 4 चूज करना होगा। चूज करने के लिए आपको सोचना होगा कि ITR 4 किन लोगों के लिए भरना पड़ेगा। इंडिविजुअल HUF एंड फार्म का अदर देन LLP वो रेसिडेंट होना चाहिए, उसका टोटल इनकम जो है 50 लाख का अंदर में रहना चाहिए और उसका एग्रीकल्चरल इनकम 5 लाख का 5,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 44 ADA और 44 AE का इसमें ये मिलेगा कि कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहता है तो ITR 4 में भरेंगे कि उससे क्या होगा कि कॉम्पोजिशन स्कीम में जाएंगे तो आपको ऑडिट कराना नहीं पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज आपको ITR 3 फाइलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको ITR 4 चूज करना पड़ेगा। ऑडिट नहीं करना है तो आपको ITR 4 में जाएंगे, प्रेजेंटिव बेसिस आपको चूज करना पड़ेगा। प्रेजेंटिव बेसिस में क्या ITR 4 भरना होता है प्रेजेंटिव बेसिस में, तो इसमें क्या होता है 44 AD और एक 44 ADA और एक 44 AE। 44 AD किन लोगों के लिए है, जो लोग को बिजनेस इनकम करते हैं, नॉर्मल कोई ट्रेडिंग बिजनेस करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई दुकान खुला है, तो आपको इसमें बिजनेस में 44 AD में दिखाएंगे। 44 ADA में क्या कौन लोग देखेंगे, प्रोफेशनल हो सकता है, CA या फिर टैक्स कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, इन लोग। 44 AE में ट्रांसपोर्टर दिखाएगा, उसमें उसका कंडीशन है बताएंगे आपको क्या है। 44 ADA में सिंपली आपको बता दे रहे कि 44 AD चूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपका जो भी बैंक से रिसीव किए, जितना आपका सेल है, बैंक से जितना पैसा आया है उसका 6% मिनिमम दिखा दीजिए इनकम, तो आपको ऑडिट वगैरह नहीं करना पड़ेगा। 6% मिनिमम दिखाए, 6% ज़्यादा दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 6% से कम नहीं दिखाना है तो 44 AD आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। सेम केस आपका कैश रिसीव करते हैं तो उसको आपका मिनिमम 8% दिखा दीजिए, 8% से ज़्यादा दिखा सकते हैं, कम नहीं दिखा सकते। कम दिखाएंगे तो आपको 44 AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको सारा यहाँ पे सेल जो है, बैंक रिसिप्ट और आपका कैश रिसिप्ट को अलग अलग कर देंगे। इसका टर्नओवर जो है दोनों को मिला के आपका अप टू 2 करोड़ तक रहना चाहिए। 2 करोड़ तक यहाँ पे 44 AD का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक नया आया है फिनेंशियल 23-24 के लिए। यहाँ पे कैश जो ट्रांजेक्शन किए हैं, आपका जो रिसिप्ट है, आपका जो इनकम है 5% से कम है कैश ट्रांजेक्शन टोटल आपका साल भर का, तो फिर आपको 3 करोड़ का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। प्रेजेंटिव बेसिस में जा सकते हैं, 44 AD चूज कर सकते हैं। ठीक है, 44 ADA में प्रोफेशनल लोग को मिलता है, इसमें डॉक्टर हो गए या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंसी 44 ADA चूज करेंगे। इसमें सिंपली बता दिया गया कि आपको 44 ADA चूज कर रहे हैं तो आपका ग्रॉस जितना रिसीव किए हैं, बैंक से रिसीव किया या कैश में रिसीव किए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको टोटल ग्रॉस रिसीव से 50% दे दीजिए। आप 50% मिनिमम दे दीजिए तो आपको 50% इनकम मान लेंगे, तो आपको कोई ऑडिट वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ITR 4 चूज करेंगे, 44 ADA चूज कर लेंगे। यहाँ पे टर्नओवर बताया गया कि आपका अप टू 50 लाख तक रहना चाहिए। लेकिन फिनेंशियल ईयर 23-24 में एक नया इसमें एड ऑन किया है कि आपका कैश ट्रांजेक्शन जो है आप जो रिसीव कर रहे हैं, यानी आपका इनकम जो है 5 टोटल आपका साल भर का जो इनकम है उससे 5% से कम होगा कैश ट्रांजेक्शन, तो फिर आपको 75 लाख तक का यहाँ पे आपको रह सकता है कि 75 लाख तक रहेंगे भी आप 44 ADA ऑप्शन चूज कर सकते हैं। 44 AE यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ ट्रांसपोर्टर के लिए है। यहाँ पे 44 AE यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपको हर पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको क्या होता है कि हैवी व्हीकल्स, यहाँ पे 2 कैटेगरी का आपको व्हीकल किया गया है, एक हैवी गुड्स व्हीकल और एक अदर। ठीक है, अदर व्हीकल, यहाँ पे हैवी व्हीकल जो है गुड्स व्हीकल का, उसका लिमिट क्या गया है कि आपको इतना तक आपका लिमिट है हैवी व्हीकल का, तो आपको क्या होगा कि 1000 रुपया पर टर्न में पर मंथ आपका काउंटिंग करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ मंथ को भी आपको 1000 पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी पकड़ लीजिए आपका 12 टन से ज़्यादा होगा तो हम लोग हैवी व्हीकल पकड़ते हैं, तो 12 टन हो जाएगा तो 12,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ माना जाएगा, यानी एक गाड़ी को आप 12,000 पकड़ लेंगे महीने का। सेम अदर व्हीकल का आपका होगा 7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, यहाँ पे 7,500 आपको अदर व्हीकल का चूज कर लेंगे। हैवी व्हीकल होगा तो वहाँ पे 1000 रुपया पर टन पर मंथ, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टर्न का ऊपर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ड्यूरिंग द फिनेंशियल 23-24 में आपका जो टोटल जो व्हीकल है खुद का, वो 10 व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 से कम होगा चलेगा, लेकिन 10 व्हीकल से ज़्यादा होगा तो 44 AE बेनिफिट नहीं ले सकते, तो आपको नॉर्मल में जाना पड़ेगा। ITR 3 भरना है, आपको ऑडिट एप्लीकेबल होगा तो ऑडिट कराना मैंडेटरी होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे, 10 ठो व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 44 AE के लिए हैवी व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल, और ये का हैवी व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल को हम लोग क्या कौन सा बोलते हैं कि 12 टन से ज़्यादा जो है
उसको हम लोग हैप्पी व्हीकल बोलेंगे। इसमें टर्नओवर हम लोग इसको नहीं देखते हैं, इसमें देखते हैं कि सिर्फ इनकम पकड़ते हैं कि आपका 1000 रुपये पर टर्न एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, या फिर अदर व्हीकल होगा तो 7500 पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ कर लेंगे। तो आपका जो इनकम आएगा वही इनकम मान के आपको 44 यही भरेंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरह आपको 44 AD, 44 ADA और 44 AE को आपको इसी तरह लेने के बाद आपको यहाँ पे ITR 4 भर सकते हैं। ITR 4 भरने में इसमें आपको अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना पड़ेगा और आपको ऑडिट वगैरह करना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखें कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट नहीं करना है। लेकिन आपको ये जो 44 AD का जो लिमिट बताया गया कि आपका टर्नओवर जो है 2 करोड़ और 3 करोड़ इन केस ऑफ 5% वाला, और आपका 44 ADA के लिए जो है आपका क्या बताया गया कि 50 लाख और आपका 5% कैश का नीचे होगा तो कैश ट्रांजेक्शन उसमें आपको 75 लाख बताया, वो चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। ITR 4 भरेंगे तो आपको ये सब चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, राइट। अभी हम लोग दिखाएंगे कि ITR 4 आगे का प्रोसीड हुई थी, ITR 4 भरेंगे, उसके लेट स्टार्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आपको यहाँ पे सिंपली टैक्सेबल इनकम में आपको क्लिक करके ओके कर लेना है। उसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले आपको भरना होगा। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप मान लीजिए कोई प्राइवेट में या गवर्नमेंट जॉब में करते हैं, उसके साथ भी आपका बिजनेस इनकम है तो आपको यहाँ पे सिंपली अदर्स में चूज कर लेंगे, या फिर आपका कुछ गवर्नमेंट में जॉब है तो आपको गवर्नमेंट वाला ऑप्शन में चूज करना होगा। सिंपली आपका कोई बिजनेस नहीं, सिर्फ बिजनेस इनकम है, कोई जॉब वगैरह नहीं है तो आपको एनी अदर में आपको चूज करना होगा। अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ सैलरी इनकम दिखा रहा है, इसलिए मैं अदर्स का चूज किया हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है आपका जो न्यू रिज्यूम में रहना चाहते हैं या न्यू रिज्यूम में नहीं रहना चाहते हैं। न्यू रिज्यूम में बाहर होंगे तो ऑप्ट आउट होना चाहेंगे तो आपको येस करना होगा, नहीं तो आपको क्या है न्यू रिज्यूम में रहना है तो आपको नो करना है। तो ऑप्ट आउट करेंगे तो येस विद इन द ड्यू डेट करेंगे तो आपको डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पे आपको क्या है 10 IEA का फॉर्म भरना पड़ता है, 10 IEA का डेट ऑफ फाइलिंग का डेट और एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेड आरसीसी में नो करना है। आपका रिप्रेजेंटेड आरसीसी होगा तो येस कर सकते हैं, मेरा केस में नहीं है तो नो किया। उसके बाद बैंक अकाउंट एक वैलिडेट होना जरूरी है। उसके बाद हम लोग उसको कंफर्म करेंगे। पर्सनल डिटेल्स हो गया, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम हम लोग भरेंगे, उसको आपको सिंपली स्किप क्वेश्चन करना होगा, येस कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे भरना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉपर्टी, क्योंकि ITR 4 भरेंगे ना, सैलरी इनकम हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं हो, लेकिन बिजनेस इनकम होना मैंडेटरी है। तो ठीक है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हम लोग यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले हम लोग सैलरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें कि बिजनेस इनकम होना मैंडेटरी है। ठीक है, बिजनेस इनकम नहीं होगा तो आप ITR 4 नहीं भर सकते। ठीक है, तो आपको इनकम फ्रॉम सैलरी का हम लोग भरेंगे। एडिट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ फॉर्म 16 होगा तो आपको फॉर्म 16 से देख के भर लेंगे कि आपका टोटल सैलरी जो है वहाँ पे आपको भर लेंगे सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में, या फिर आपका जो भी बैंक रिसीव आपका फॉर्म 16 नहीं है तो बैंक में जितना रिसीव किए वो अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। उसका परक्यूजाइट वगैरह मिला तो आपको नीचे वाला जो बी वाला पार्ट में डालेंगे, अदरवाइज आपको नहीं है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट ये वाला आपका कुछ नहीं है तो आपको इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन का डालना है। एग्जेम्पशन है आपको कोई HRA LTA का एग्जेम्पशन लेते हैं तो आपको यहाँ पे पुट करना है। मेरा केस में HRA का है तो मैं नीचे की तरफ जाऊँगा, HRA का है, लेकिन आपको जो एग्जेम्पशन है ग्रेचुइटी का कुछ मिला है तो उसमें जो एग्जेम्पशन मिलता है तो आपको वहाँ पे चूज करके आपको ये एग्जेम्पशन लेना है। या फिर 10 सबसेक्शन 13A में अलाउंस आपका HRA का मिलता है तो आपको मैं चूज कर लिया। यहाँ पे आपको उतना अमाउंट का यहाँ पे देना होगा कि HRA कितना आपको क्लेम कर रहे हैं। फॉर्म 16 से देख लीजिए कि कितना आपका HRA है। फॉर्म 16 नहीं है तो आपको कैलकुलेशन कर लीजिए। HRA के जैसे कैलकुलेशन करना है उसका पर ऑलरेडी वीडियो है, आप उस वीडियो को मेरा चैनल में देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे और कुछ नहीं है, आपका कोई 89A में कुछ रिलीफ मिलता है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं डालना है, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे P-टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि मैं यहाँ पे न्यू रिज्यूम चूज किया हूँ। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों केस में मिलेगा, न्यू ओल्ड दोनों केस में मिलेगा। इसको सेव कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम आपका ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जाएंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखेंगे, एडिट में डिटेल्स में जाएंगे। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको चीज करना है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड, मान लीजिए आप खुद रह रहे हैं तो उसमें आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पेड पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि आप जो खुद रह रहे हैं न्यू रिज्यूम चूज किए, यहाँ पे इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी का। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में केस में नहीं मिलेगा। लेट आउट के केस में आपको क्या मान लीजिए भाड़ा में लगाए तो आप वहाँ से ग्रॉस रिसिप्ट जितना किराया रहे हैं वहाँ पर वो उतना अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद टैक्स म्यूनसिपलिटी टैक्स वगैरह पेमेंट करते हैं। मेरा केस में 3000 था,
मैं डाल दिया। उसके बाद ऑटोमेटिक 30% आने वाला आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है और इंटरेस्ट पेएबल जितना किए हैं वो आपको यहाँ पे आपको उतना अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑनरियलाइज रेंट रिसीव भी हुए, प्रीवियस ईयर में कुछ था, अभी इस बार में रिसीव किया, तो आपको नीचे VI पॉइंट में आप डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से चीज़ ध्यान रखें कि इंटरेस्ट पेएबल का यहाँ पे बेनिफिट कितना मिलेगा, जो आपका इनकम आएगा उतना तक मैक्सिमम मिलेगा, उससे ज़्यादा लेंगे तो आपको ITR 4 नहीं भर सकते, ITR 3 में भरना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ वही चीज़ कि ये इनकम जितना है उतना तक लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इनकम में बढ़ा दिया, देखिए यहाँ पे बता दे रहे कि आपको ITR 3 या फिर ITR 4 यूज करिए, इसमें आपको मिलेगा नहीं उतना ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको ये मैक्सिमम उतना तक होगा तो आपको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे करेक्शन कर लिया, जितना मेरा इनकम है उतना मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत इनकम आ गया तो मेरा जो एक्चुअल में है 1,20,000 में डाल के उसको ऐड कर लिया। उसके बाद मैं जाऊँगा अभी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐड डिटेल्स में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बिजनेस, देखिए मैं जैसे समझाया था, बिजनेस प्रोफेशन और आपका गुड्स एंड कैरियर 44 पहले होगा, 44 AD, 44 ADA, 44 AE। उसका मैं अभी समझाऊंगा 44 AD के बारे में। बिजनेस इनकम में आपको नेचर ऑफ बिजनेस चूज कर देना है, आपका बिजनेस नेम चूज कर लेना है और बिजनेस कोड जो भी आपका बिजनेस है यहाँ पे कोड में चूज कर लेंगे। मान लीजिए इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आपको लास्ट वाला जो है अदर सर्विस आपको चूज कर सकते हैं, कोड 21008। उसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल देंगे कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, आपको यहाँ पे डाल देंगे। मेरा कैसे में ट्रेडिंग है, डाल के ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपको और बिजनेस भी है तो आपको यहाँ पे ऐड ऑप्शन देके एनादर करके भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए लिमिट बताया गया 2 करोड़ में जो समझाया था, और 5% वाला जो वो भी मैं अभी समझा दिया था, तो इसमें और नहीं उसमें बता रहा हूँ, ये ध्यान रखेंगे। बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते तो आपको 6% डिक्लेरेशन करना पड़ेगा मिनिमम। तो आपको जो भी बैंक से रिसीव किया आपका देख लीजिए कि कितना बैंक से रिसीव किया, वो अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे और कैश रिसीव कितना किया आप कैश रिसीव यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको ये आपका टोटल हो गया। मान लीजिए मेरा कैश में बैंक रिसीव 10 लाख था और कैश रिसीव 5 लाख था, मैं डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे कैश रिसीव होगा तो 44 AD के टाइम में 6% आपको मिनिमम दिखाना है, तो 6% होगा 10 लाख का 6% कितना होता है 60,000। 60,000 से देखिए मैं नीचे डाल रहा हूँ फिगर 50,000 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे एरर मार्किंग करता है कि 6% मिनिमम दिखाना है, ठीक है। ये चीज़ें मैं जैसे यहाँ पे 60,000 करूँगा तो वो एरर हट जाएगा। देखिए ये चीज़ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे मैं डालूंगा, नहीं गलत जगह में डाल दे रहा हूँ, उसको मैं हटाना पड़ेगा, मेरे को गलती जगह में डाल दिया, ये वाला नहीं, मेरे को नीचे वाला डालना है, हाँ राइट, यहाँ पे डालना है 60,000 रुपया डालना है। तो देखिए रेड मार्किंग अभी हट गया। अब मान लीजिए 10 लाख से नीचे डालते हैं तो फिर आपको ITR 3 भरना होगा, उसमें आपको ऑडिट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे रिसीव कैश बेसिस में आपको 5 लाख है तो उसका 8% कितना होगा, आपको 40,000 डालना होता है। 40,000 से नीचे देखिए मैं डालता हूँ तो आपको देखिए एरर मार्किंग करेगा कि वहाँ पे बोलेगा 80% आपको 8% दिखाना होगा आपका इनकम का। तो मेरा इनकम 5 लाख है, 5 लाख का 8% होता है 40,000, तो 40,000 जैसे ही डाल दूंगा तो ये ले लेगा। उससे ज़्यादा डाल सकते, कम नहीं, 6% से ज़्यादा डाल सकते हैं या फिर 8% से ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको मैं सेव कर लिया। उसके बाद मेरे को मान लीजिए कुछ इनकम जो है वहाँ पे बिजनेस ये तो मैं दिखा दिया 44 AD का, 44 AD का दिखाना है तो वहाँ पे सी डिटेल्स में जाना होगा। यहाँ पे आपको एडिट में फिर जाना होगा, एडिट में जाने के बाद आपको प्रोफेशनल में जाके यहाँ पे आपको ऐड कर सकते हैं। मेरा केस में ऑलरेडी पिछले बार में मैं भरा था, इसी जगह में मेरा डिटेल्स में नेम वगैरह आ गया, तो मैं इसको क्या करूँगा कि इसको हटाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मार्किंग करके इसको डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे मार्किंग करके डिलीट कर दूंगा, फ्रेश आपको आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेम चीज़ आपका बिजनेस के टाइम में 44 AD में जैसे दिखाया था, यहाँ पे 44 AD में वही पे आपका बिजनेस का नाम डालेंगे, क्या आप बिजनेस आपका प्रोफेशन है तो वो आपको चूज करना होगा। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन डाल के आपको उसको सेव कर लेना है। सेव करके ग्रॉस रिसीव जितना आपका है वो कैश में रिसीव किए या बैंक में रिसीव किए अलग अलग डाल देंगे। डाल के इसमें कोई कैटेगरी नहीं, 6% 8% डायरेक्ट आपका बैंक से रिसीव करिए या कैश में रिसीव करिए, जितना अमाउंट करिए उसका 50% आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। मैं दिखा दिया बैंक में रिसीव किया 5 लाख और कैश में 20 लाख, सॉरी 2 लाख, तो मेरा 7 लाख हो रहा है। 7 लाख का 50% कितना हो रहा है 3.5 लाख। मैं यहाँ पे 3,40,000 दिखाऊंगा तो यहाँ पे एरर आएगा। देखिए मैं एरर यहाँ पे जैसे मैं डालूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं डालूंगा, गलत जगह डाल देता, अभी डाल रहा हूँ। अभी देखिए 44 AD है, 50% बताया मिनिमम, आपको 50% दिखा सकते, उससे ज़्यादा दिखा सकते, उससे कम नहीं दिखा सकते। देखिए मैं यहाँ पे 3,40,000 दिखाऊंगा तो वो एरर दिखाता है कि आपको 50% मिनिमम डालना है, उससे ज़्यादा दिखा सकते, कोई कम नहीं दिखा नहीं सकते आपका इनकम। देखिए मैं यहाँ पे 3.5 लाख करूँगा तो यहाँ पे एरर में, इसलिए मैं डॉट इनकम डाल रहा हूँ, इसलिए आपको समझ में आए। तो उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है। सेम आपका 44 AE का जो आपका ट्रांसपोर्ट का लिए गुड्स
क्रेडिट वाला, ट्रांसपोर्ट वाला, उसका में जाएंगे आप, एडिट में जाएंगे, सेम गुड्स एंड कैटेगरी में जाएंगे, वहाँ पे नेचर बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा, नेचर आपका नेम ऑफ बिजनेस, और यहाँ पे आपको बिजनेस कोड मैं आपको दिखाने के लिए ये सब चीज़ कर दे रहा हूँ। बिजनेस कोड यहाँ पे डालेंगे जो बिजनेस आपका नेचर का है, उसका इसके बाद आपको यहाँ पे इनकम आपको ऐड करके, देखिए ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे इनकम, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके बाद आपका ओन है या लीज में या फिर हायर में आपको यहाँ पे चूज करना होगा। उसके बाद कितना कैपेसिटी का है वो डालेंगे, उसके बाद कितना नंबर ऑफ मंथ आपका वो लीज में या ओन है, कितना मंथ का आपको वर्किंग में है, वहाँ पे नंबर ऑफ मंथ डालेंगे। उसके बाद आपको इनकम यहाँ पे डालना होगा कि जिस हिसाब से मैं आपको उस टाइम समझाया था कि हैप्पी व्हीकल का 1000 पर मंथ का ये हिसाब से करेंगे, और पार्ट ऑफ द मंथ पर टन, और आपका नॉर्मल के लिए 7500 का वो इनकम दिखाएगा, उसी हिसाब से कर भर के इसमें सेव कर लेंगे। तो ये आपका बिजनेस इनकम का हो जाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या इनकम दिखाते हैं कि डिविडेंड इनकम मान लीजिए ऑटोमेटिक आ गया, तो वहाँ पे क्लिक करके एडिट में करेंगे, आपको क्वार्टर वाइज को भरना होगा, आपको एआई से देख के क्वार्टर में भर लेंगे, या बैंक रिसिप्ट से जो आया होगा आपको वहाँ से देख के भर लेंगे। ठीक है, नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको कोई भी एक क्वार्टर में आपको डाल के उसको सेव कर लेना है। उसके बाद आपको मान लीजिए इंटरेस्ट का सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, तो फिर क्या करेंगे, ऐड करके उसमें जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेविंग बैंक इंटरेस्ट जितना है येस करके उतना अमाउंट का डाल देंगे। एफडी से कुछ आया है, बैंक डिपॉजिट या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से एफडी किए थे, तो उतना अमाउंट यहाँ पे येस करके डाल सकते हैं, नहीं है तो नो कर लेंगे। आईटी रिफंड से मिला है तो येस करके डालेंगे, अदरवाइज नो करके रहने दीजिए आरटीजी। सेम चीज़ आपका कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड से कुछ मिला है या जो भी जो आपको मिला है तो आपको इसमें चूज करके येस करेंगे। फैमिली पेंशन में मिला है तो आपको येस करके वहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज इसको नो करके छोड़ देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे ऊपर में जो टेस्ट दिया है वो नहीं है, बाकी आपका अदर है तो एनी अदर चूज करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल के वो अमाउंट डाल के उसको सेव करके ऐड कर देंगे। ध्यान रखेंगे सेव हो गया। इसके बाद आपको कंफर्म कर लेंगे, आपका टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे आ गया। उसके बाद डिस्क्लोज देना है आपका एग्जेम्पशन इनकम, और डिस्क्लोजर करना होगा अकाउंट्स का डिटेल्स का। यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले चूज करेंगे एड डिटेल्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट देना होगा आज सन 31 मार्च 2024 का। जो आपका स्टार मार्किंग है वो कंपलसरी है, उस फिगर आपका पास नहीं होगा तो उसमें सामने जीरो डालना पड़ेगा। जीरो डाल के भी उसको निकाल सकते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर हो आपका, ये फिक्स्ड एसेट तो आपको नहीं, जो स्टार मार्किंग है, इन्वेंटरीज, सन्ड्री डेप्टर, लेकिन आपको बैंक बैलेंस तो होगा 31 मार्च का डेट में बैंक बैलेंस जितना आएगा वो अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देंगे ईयर एंड का, और कैश इन हैंड जितना है आपको यहाँ पे डाल के इसको आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। ध्यान होगा स्टार मार्किंग जो है उसको आपको कंपलसरी भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको जीएसटी का देना होगा, वहाँ पे चूज करके जीएसटी नंबर आप पुट करेंगे, और जीएसटी का जितना सारा सप्लाई है आपका आज पर रिटर्न का हिसाब से, जीएसटी का रिटर्न का हिसाब से यहाँ पे अमाउंट डाल के इसको आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद एग्जेम्पशन इनकम में आपको डिटेल्स में जाएंगे। एग्जेम्पशन इनकम में कोई भी आपका एग्रीकल्चर इनकम है तो आप लेस देन 5000 से तो वो डाल सकते हैं, या प्रोविडेंट फंड से कुछ मिला है या फिर एनी अदर का कुछ LIC वगैरह का मिला है तो आपको चूज करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे और अमाउंट डाल के उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करके इसको आपको क्या करेंगे कि कन्फर्म लास्ट में कर देंगे। ठीक है, ये आपका सारा चीज़ भर गया। उसके बाद डिडक्शन में मैं न्यू रिजिम चूज किया हूँ इसलिए यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन आप ओल्ड रिजिम चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको डिडक्शन चूज करना होगा। जो भी आपका डिडक्शन होगा आपको यहाँ पे ये करके ATC का डिडक्शन LIC वगैरह की है तो ATC से ले लेंगे, ATT का मेडिक्लेम का ले सकते हैं, बाकी अदर ATTA का आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मेरा केस में कुछ नहीं है तो न्यू रिजिम चूज किया, इसलिए सब हाइड हो गया है तो इसलिए इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। टेक्स्ट पैड में जाएंगे, टेक्स्ट पैड में आपको देखेंगे कि ऊपर में आपको देख रहा है कि अदर देन सैलरी का TDS कटा है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नहीं होगा तो आपको ऐड करके यहाँ पे सैलरी का जो है आपको सैलरी इनकम का जो है आपको यहाँ पे डाल के उसका सैलरी आपका स्टार एम्प्लॉयर का टैन नंबर और कितना अमाउंट और कितना सैलरी उसको मिला था आपको और कितना उसका एग्जाम्पशन TDS है। उसके बाद ये जो नीचे है अदर देन सैलरी का है, ऊपर वाला था सैलरी का, ये नीचे है अदर देन सैलरी का TDS कटा हुआ है तो उसका डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसमें कुछ चेंजेस करना है तो आपको एडिट में जाके वो टिक करके एडिट में जाके आपको चेंजेस कर लेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपको ये सब चीज़ आपको फिलअप करना है, कितना क्रेडिट हो रहा है और नेचर हेड ऑफ इनकम क्या है वो आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन जो भी इनकम है आपका हाउस प्रॉपर्टी ये इनकम है आपको इसको चूज कर लेना है। मान लीजिए मेरा ऑलरेडी आया है तो उसको एडिट करके ना यहाँ पे हेड ऑफ इनकम जो है ना आ नहीं रहा होगा ना आपका केस में, तो यहाँ पे आपको चूज कर लें कि वो जो इनकम जो TDS यहाँ पे काटा है वो इनकम आपका आइटम में कौन सा हेड में दिखा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में या आपका बिजनेस इनकम है, आपको वो चूज कर लेंगे। सेम चीज़ उसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखेंगे TCS का ऊपर में, उसके बाद आपका एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट किए वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पे ऐड नज़र करके वहाँ पे आप डाल सकते हैं BSR कोड, चालान सीरियल नंबर, चालान डेट, चालान जिस दिन पेमेंट की वो डेट डालेंगे और अमाउंट डाल के इसको ऐड करेंगे। सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको चालान से मिल जाएगा। पेमेंट करने के बाद इसको डिटेल्स यहाँ पे भरना है। ठीक से, उसके बाद इसको आपको देख लीजिए, उसके बाद कन्फर्म में क्लिक कर लीजिए। ठीक है,
ये हो गया। उसके बाद आपको टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं पेमेंट का डिटेल्स में नहीं डाला, आपको समझा दिया, आप उसको डाल देंगे। उसका आपको टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी में क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि कहाँ कहाँ से कितना टैक्स आ रहा है, कैसे इसका ऊपर कितना इंटरेस्ट आ रहा है, वो आ जाएगा। उसके बाद आपको कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड टू करेंगे। प्रोसीड टू करने में यहाँ पे दिखा रहा है कि पे लेटर और पे नाउ, आप यहाँ से भी आप पे नाउ में क्लिक करके पे करके फिर बैक जाके आपको क्या करना, यहाँ पे नाउ करके वो चालान डिटेल्स भर जाएगा, उसको आपको पे करना होगा। पे करके उसको क्या है ना, यहाँ पे टैक्स पेड में जाके उसका एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जाके उसमें जाके आपको ऐड अनदर में सी डिटेल्स में करके ऐड अनदर करके BSR कोड, सीरियल नंबर, डेट डिपॉजिट और अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। इसका पर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ कि कैसे दिखाना है, उसको वीडियो मेरा चैनल में मिल जाएगा, कैसे पेमेंट करना है टैक्स। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे पे नाउ ऑप्शन नहीं दिखाएगा उस टाइम, आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना होगा। टिक करके आपको यहाँ पे वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट करने के बाद आप जो फाइलिंग की फॉर्म भरें उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। उसको आपको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकाल के इसको आपको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, ये परफेक्ट है तो फिर प्रोसीड टू आपको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन OTP दे के उसको वैलिडेट कर लेंगे। आधार या फिर आपको DAC थ्रू या फिर EBC थ्रू आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इस वीडियो आज लगा जरूर लाइक किए। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नया टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इस वीडियो में कोई बेनिफिट मिला ना जरूर